भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। हमने अपनी पिछली वीडियो में एमएलएम के घिनौने सच का पर्दाफाश किया था, लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने तब भी हमारी बात नहीं सुनी, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या होता है जब आप एक 2 कौड़ी की एमएलएम कंपनी ज्वाइन कर लेते हो। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, टाइम एंड एफर्ट कंज्यूमिंग। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि एमएलएम बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। जब आप सबसे पहली बार किसी एमएलएम वाले से मिलते हो तो वो आपको यही बताता है कि आपको बस 3 चूतियों को जोड़ना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीना लगेगा। आप भी सोचते हो कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है बंदा, 1 महीने में 3 बकरे तो मुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन ये जितना दिखता है उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप चूतिया हो वैसे सब थोड़ी ना है। कुछ लोग द डिस बिस भी देखते हैं। अब अगर आपको अपने जैसे चूतिया लोग मिल गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर अपनी चप्पलें और गांड घिसते रहिए। अब आपने एमएलएम ज्वाइन किया है तो आप इनकी मीटिंग से कैसे वंचित रह सकते हो। जैसे ही आप एक एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते हो, आपको इतनी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं जितनी तो साला एक बड़ी सी एमएनसी में भी नहीं होती। और ये मीटिंग्स लगभग रोज होती हैं। और इन गरीबों की संदीप महेश्वरी का बस एक ही मकसद होता है, आपको मोटिवेट करना। और अगर किसी वजह से ये लोग इन पर्सन मीटिंग नहीं कर पाते तो फिर इनकी 3-4 घंटे की वीडियो कॉल्स चलती हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन मोटिवेशन प्रदान किया जाता है और आपसे वही फालतू के सवाल पूछे जाते हैं कि बेटा बता, तेरी फेवरेट कार कौन सी है, तेरे को ऑडी पसंद है कि तेरे को बीएमडब्ल्यू पसंद है। औकात इन भोसड़ी वालों की ई रिक्शा की भी नहीं होती और बातें चोदते हैं ऑडी और बीएमडब्ल्यू की। ज्वाइन तो ये आपको पार्ट टाइम बोलकर कराते हैं, लेकिन चूतिया आपका फुल टाइम काटते हैं। लेकिन ये एमएलएम वाले सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये नए नए मुर्गों को नहीं जोड़ेंगे तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हर महीने इनका एक बड़ा सा ठग विद्या समारोह होता है, जिसे ये लोग सेमिनार भी बोलते हैं, जिसमें ये नए के साथ साथ पुराने बकरों को भी हलाल करते हैं। अब अगले पॉइंट में जानते हैं कि कैसे। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज एक्सप्लॉयटेशन। ये अपने सो कॉल्ड सेमिनार के टिकट्स छापते हैं और अपने करंट मेंबर्स को जबरदस्ती कहते हैं कि तुम भी टिकट्स बेचो, और यहीं पर होता है आपका शोषण। टिकट्स का दाम होता है समवेयर अराउंड 300 to 500, और ये आते ही आपको अल्टीमेटम दे देते हैं कि सबको टिकट्स बेचना ही बेचना है। मतलब कि इवेंट के पहले ही आपको एटलीस्ट 5-6 टिकट्स खरीदने पड़ेंगे, विच सिंपली मीन्स कि आपको 2-3 हज़ार रुपए अपनी जेब से लगाने होंगे। और इसके पीछे का ये लॉजिक देते हैं कि जब तुम ये टिकट्स दूसरों को बेचोगे तब तुमको तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। भोसड़ी वाले बात तो ऐसे करते हैं जैसे इनके इवेंट्स की टिकट तो मुन्नी के कोठे का डिस्काउंट कूपन है, जो सब हाथों हाथ खरीद ही लेंगे। सच तो ये है कि आपको लौड़ा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनके लंडूरे इवेंट में कोई नहीं आता और आपके 2-3 हज़ार रुपए बर्बाद ही हो जाते हैं। लेकिन इनका एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ टिकट्स ब्लैक करने तक नहीं रुकता है, ये आपको इनका ब्रांडेड साबुन और तेल खरीदने के लिए भी मजबूर करते हैं। अब अगले पॉइंट में जानते हैं कैसे। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज फोर्सफुल बाइंग। आपको हर हफ्ते या महीने के टारगेट्स मिलते हैं और जब आपकी बिक्री नहीं होती तो फिर ये आपको ही कस्टमर बना देते हैं। ये आपको फोर्स करते हैं कि आप खुद ही इनका सामान खरीदो, बिल्कुल इनके इवेंट्स की टिकट की तरह। और ये वही लॉजिक देते हैं कि जब तुम आगे किसी और को बेचोगे तो तुम प्रॉफिट कमा लोगे। जब मेरे कुछ जानने वाले एमएलएम में थे तो वो भी हर हफ्ते हजारों रुपए का सामान ले आते थे, क्योंकि उनके ऊपर ये भोसड़ी वाले बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते थे। एक दिन उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया कि वो 20,000 रुपए का एयर प्यूरीफायर ही उठा लाए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एयर प्यूरीफायर 3-4 हज़ार से ऊपर का नहीं था। सो इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, अब वो चाहे कस्टमर की गांड से निकले या आपकी। अब आपको लग रहा होगा कि इनकी बकचोदी खत्म हो गई, तो फिर आप गलत हो, क्योंकि ये टाइम टू टाइम उल्टे सीधे हथकंडों से अपने मेंबर्स को परेशान भी करते हैं। और यही हमारा चौथा पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज अनएथिकल टैक्टिक्स। एक बार एक एमएलएम कंपनी के रूल्स थे कि अगर आपने 3 भड़वों को जोड़ा तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर एकदम से सीनियर मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि अब 3 भड़वों को जोड़ने से पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 6 भड़वों को जोड़ना होगा। अब जरा सोच कर देखिए कि जो बंदा पिछले कई महीनों से गांड मरा रहा होगा और वो इस उम्मीद में बैठा होगा कि जैसे ही मैं 3 भड़वों को जोड़ूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उसके तो पैरों तले जमीन और हलक से नमकीन दोनों निकल गए होंगे। यही नहीं, जब सीनियर मैनेजमेंट से रीजन पूछा गया
तो उन्होंने कहा कि वो मेंबर्स को और भी ज्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। हिम्मत तो देखो भोसड़ी वालों की। अब सीनियर मैनेजमेंट की बात चली है तो थोड़ा उन पर भी बात कर लेते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज यूजलेस टाइटल्स। जब खूब सारी बकचोदी करके भी इनका मन नहीं भरता तो फिर ये आपको खुश करने के लिए आपको फालतू के यूजलेस टाइटल्स दे देते हैं। टाइटल्स जैसे कि डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, लौड़ा, लहसुन और पता नहीं क्या क्या। साला एमएलएम ना हो गया पबजी हो गया। अब इन टाइटल्स का असली दुनिया में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी ही है। और कुत्ते का नाम शेरू रखने से वो शेर नहीं हो जाता जानी। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज यू बिकम अ सेल्समैन। नाउ आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप एक सेल्समैन बनना पसंद करेंगे जहां पर आपसे साबुन, तेल और शैम्पू बिकवाया जाएगा लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेसिस पर ही काम होगा? आप यही कहोगे कि मैं बिना सैलरी के काम करूं? पागल हो क्या? तो अगर आप बिना सैलरी के काम नहीं करना चाहते हो तो फिर आप एमएलएम मत ज्वाइन करो, क्योंकि जब आप एमएलएम ज्वाइन करते हो तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, कमीशन भी झाड़ बराबर होती है, सामान बेचने के लिए आप गांड भी मराते हो, अगर आप ना बेच पाओ तो आपको ही खरीदना पड़ता है, इनके प्रोडक्ट्स भी एकदम लंड बराबर होते हैं और तो और उल्टा आपके ही पैसे लगते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आपको बिना सैलरी के काम नहीं करना तो एमएलएम से उतना दूर रहो जितना नेता टाइप लोग चुनाव के बाद जनता से रहते हैं। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज मोडस ऑपरेंडी। अब बात करते हैं कि ये एमएलएम वाले ऑपरेट कैसे करते हैं। देखो, ये लोग कभी भी अकेले आपको स्कीम दिखाने नहीं आते, ये लोग हमेशा स्वरों की तरह झुंड में आते हैं और मिलने से पहले आपको ये कभी बताते भी नहीं कि ये आपको किस लिए मिल रहे हैं। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे को एक दिन मेरा एक दोस्त 1 साल बाद कॉल करता है और कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू मेरे से क्यों मिलना चाहता है? तो वो कहता है कि बस यार बहुत दिन हो गए तेरे से कोई बात नहीं हुई। एंड बिलीव मी, मुझे दिल से बुरा लगा कि एक मेरा दोस्त है जो मेरे को मिस कर रहा है और मेरे से मिलना चाहता है, और एक मैं हूँ जो किसी को मिस करता ही नहीं। लेकिन जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि सूट बूट में एमएलएम का एक दल्ला है। यूसी ये लोग आपको कॉल करते हैं एक दोस्त की हैसियत से, लेकिन मिलते आपको एक बिजनेसमैन की तरह है। आप वहां गए होते हो अपने चूतिया दोस्त के साथ बकचोदी करने और आपका दोस्त अपनी स्कीम समझाना स्टार्ट कर देता है। वापस मेरे दोस्त पर आते हैं। जब वो मेरे से मिलने आया तब वो अकेले नहीं आया, वहां पर उसके साथ पर्ल वाले डायमंड सर भी आए थे, जिन्होंने मेरे को 2 घंटे तक चाटा। मीटिंग से पहले ना तो उसने मेरे को ये बताया था कि वो मेरे को कोई स्कीम समझाएगा और ना ही ये बताया था कि उसके साथ उसके सो कॉल्ड सर भी आएंगे। फिर मीटिंग के बाद मैंने यही सोचा कि बाद में प्यार से बोल दूंगा कि भाई नहीं करनी मेरे को ये स्कीम। लेकिन ये एमएलएम वाले बहुत ही ढीठ होते हैं, क्योंकि ये आपसे कभी हाँ या ना पूछते ही नहीं। ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप हाँ ही बोलोगे, और अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर ये बुलवा लेंगे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे 1 हफ्ते बाद फिर से कॉल किया। उसने कहा कि वो मेरे घर आ रहा है और मैंने फिर वही सोचा कि प्यार से मना कर दूंगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। वो अकेले नहीं आया, उसके साथ 4 और चूतिया आए जिन्होंने मुझे घेर लिया और मेरा दोस्त साइड में हो गया। फिर वो चारों मुझे स्कीम समझाने लगे और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इस गैंग बैंग से कैसे बाहर निकलूं। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो साइड में चुपचाप खड़ा था और मुझे 4 चूतियों से बहस करनी पड़ रही थी जिनको मैं जानता तक नहीं था। फिर वो मेरे को वही फालतू की स्टोरी बताने लगे कि पापा की बचपन में ही डेथ हो गई, मम्मी बीमार पड़ गई, जमीन किसी मामा या चाचा ने हड़प ली, फिर जवान बहन की शादी भी करनी थी और क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था इसलिए भाई साहब शहर आए और फिर उन्होंने एक दिन एक एमएलएम स्कीम ज्वाइन करी और आज उसी एमएलएम स्कीम से उनके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शौहरत है, लौड़ा लहसुन भी है, मतलब सब कुछ है। फिर जब मेरी उनसे बहस होने लगी तब उन्होंने बोला कि देखो यार, अगर तुम स्कीम नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ, हम तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और मैं अपने दोस्त को किसी तरह बाय बोलकर चला आया, वरना वो लोग तो मेरी गांड से भी पैसे निकाल लेते। लेकिन सबके लिए ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब 5-6 लोग मिलकर आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं तब ज्यादातर लोग हाँ बोल ही देते हैं। लेकिन इनके पास और भी पैतरे होते हैं आपसे पैसे निकलवाने के लिए, एंड दैट लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 8। एंड नाउ द 8th पॉइंट इज ब्रेन वॉशिंग। नाउ इन्हें पता होता है कि अगर आपने हाँ बोल भी दिया तो आपके पेरेंट्स मना कर देंगे, इसीलिए यंग बच्चों को पहले ही मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो। ये कहते हैं कि उनको बोल दो कि ये कोई कंप्यूटर कोर्स है, लेकिन ये मत बोलना कि ये एमएलएम है, वरना तुम्हारे पेरेंट्स भड़क जाएंगे। अब आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो लोग जो तुमको ये कह रहे हैं कि तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो, क्या वो सच में तुम्हारे लिए अच्छे हैं?
और यही नहीं, ये स्टूडेंट्स को ये भी बोल देते हैं कि जब तुम MLM करोगे तो 10 लोग तुमको चूतिया बोलेंगे, लेकिन तुम सबको इग्नोर करना जैसे सारी लड़कियां तुमको इग्नोर करती हैं। अब जब पहले ही स्टूडेंट्स की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है, तो जब उनका कोई सगा संबंधी उनको रोकता भी है तो वो रेजिस्ट करते हैं और उल्टा उसी से लड़ने लग जाते हैं। ये यंग बच्चों को ये भी बोलते हैं कि अगर तुम IAS वाईएस या फिर कुछ भी बड़ा करोगे अपनी लाइफ में तो उसमें तुम्हारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगेगा और वहां पर कंपटीशन भी बहुत है, तो तुम MLM ज्वाइन कर लो क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है लेकिन फायदा बहुत है। ऑल्दो हम सब ये जानते हैं कि ये सब मुठ जैसा एक सफेद झूठ है। नाउ द 9th पॉइंट इज फाइनेंशियल लॉस एंड डिप्रेशन। अब बात करते हैं कि इसका सच जानने के बाद भी क्यों लोग MLM को छोड़ नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पैसे फंस चुके होते हैं और वो यही सोचते हैं कि हम तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हम एटलीस्ट उतना पैसा ना वसूल लें जितना हमने इनिशियली इस स्कीम में लगाया था। एंड बिलीव मी, मेरा एक दोस्त था जिसको सिर्फ एक बंदा चाहिए था टू गेट हिज मनी बैक, लेकिन सिर्फ एक बंदा जोड़ने के लिए उसको पूरे 2 साल लग गए। दूसरा रीजन जिसकी वजह से लोग MLM से बाहर नहीं निकल पाते इज ऑल बिकॉज ऑफ शेम, गिल्ट, डिप्रेशन एंड रिग्रेट। यूसी जब एक इंसान सबको बोल देता है कि वो एक करोड़पति बनने वाला है और जब कई सालों के बाद भी वो रंडवा ही रह जाता है तो वो लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकलते। और जब आपको फाइनेंशियल लॉस और डिप्रेशन एक साथ होता है तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते क्योंकि आपको यही फील होता है कि आप कितने चोदू थे जो अपना टाइम, एफर्ट और मनी वेस्ट कर दिया, वो भी ऐसी फ्रॉड MLM स्कीमों में। Now the last and 10th point is loss of network. Now MLM में सिर्फ टाइम, एफर्ट या पैसे का नुकसान नहीं होता, इसके साथ साथ आपके नेटवर्क का भी नुकसान होता है। जैसे ही आपके फ्रेंड सर्कल को ये पता चलता है कि आपने एक MLM स्कीम ज्वाइन करी है, तब आपको देखते ही वो बोलने लगते हैं कुछ लोगों ने तो अपने रिलेटिव्स को भी जोड़ा था और अब उनका तो रिश्ता ही खत्म हो गया उनसे। अब ऐसे में अगर कोई मदद करने वाला भी था तो वो भी नहीं बचा। सो प्लीज MLM मत ज्वाइन करो, वरना हसीनों के इस मेले में आप अकेले ही रह जाओगे। तो ये थे वो 10 तरीके जिससे आपको नुकसान होता है जब आप एक फ्रॉड या MLM स्कीम ज्वाइन करते हैं। और वीडियो खत्म करते हुए हम बस इतना ही कहेंगे कि इवन विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 99% ऑफ द पीपल लूज मनी इन MLM। यकीन ना हो तो नीचे लिंक दिया है, पढ़ लेना। तो प्लीज हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे कि दूर रहिए MLM से। लेकिन अगर अभी भी आपकी गौड़ में MLM का कीड़ा है तो फिर जाने वाले को कौन रोक सकता है। नाउ इसके साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करने की ऐसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, हम कभी ये बात नहीं बोलते। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप एक ऐसी ऑसम कम्युनिटी का पार्ट बनोगे जो आपको बेहतर बनाएगी।